नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे शराब फैक्ट्री के भांडाफोड़ की। ग्रेटर नोएडा के कासना में चल रही थी ये फैक्ट्री से 36 पेटी जहरीली शराब बरामद हुई है। मौके से 2 वांटेड के शव बरामद हुए हैं। इसी शराब से सबसे बड़ी बात यह है कि इसी शराब के सेवन से बुलंदशहर में 6 लोगों की मौत हो गई थी। बुलंदशहर नोएडा पुलिस एक्साइज जो विभाग है, इनका ये पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन था। वैसे जिनके शव मिले हैं उनकी बुलंदशहर पुलिस को पहले से तलाश थी, क्योंकि ये इस कारोबार में लगे हुए हैं लंबे समय से। और ये भी कहा जा रहा है कि शराब के सेवन की वजह से इनकी मौत हुई है। मुजफ्फरनगर के लिए बनाई गई थी जहरीली शराब, क्योंकि जो बारकोड मिला है उसमें जो नंबरिंग थी मुजफ्फरनगर को लेकर थी। तो फिलहाल ये जानकारी आ रही कि जो शराब बरामद हुई है ये स्पेशली मुजफ्फरनगर ही भेजनी थी। कल बुलंदशहर पुलिस द्वारा कालू उर्फ सुरेंद्र नामक व्यक्ति को जिम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जो जहरीली शराब का सेवन किया था। और आज होश में आने पे उसने बताया कि कासना क्षेत्र में A3/13 फैक्ट्री है, जिसमें 2 और व्यक्ति प्रदीप और संतोष शर्मा मरे हुए हैं। यह बात जब संज्ञान में आई तो वरिष्ठ अधिकारी गण के निर्देशन पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की पुलिस, एक्साइज की टीम और बुलंदशहर की टीम वहाँ पे गई। वहाँ पे प्रदीप और संतोष शर्मा दोनों मृत पाए गए। प्रदीप और कालू दोनों FIR में वांटेड नामित अभियुक्त हैं वहाँ बुलंदशहर में। 2 तारीख को एक एग्रीमेंट हुआ था मुख्य अभियुक्त मिंकू चंद्रभान और फैक्ट्री ओनर सुरेंद्र शर्मा में। और कालू के अनुसार 4-5 दिन पहले यहाँ पे लोगों ने अपना सारा सामान शिफ्ट किया था। 35.5 पेटी अवैध शराब, जिसपे बार कोड से ये पता चला कि यह मुजफ्फरनगर के लिए बनाई गई थी। 8 ड्रम 50 लीटर वाले और 2 ड्रम 200 लीटर वाले खाली मिले हैं। फर्द बनाई जा रही है। ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ही एक्साइज विभाग द्वारा फर्द बनाई जा रही है। यहाँ पे यह माल बना है या बाहर बना है, इसकी पुष्टि एक्साइज विभाग द्वारा की जाएगी। और अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अमित, अब ताजा अपडेट्स क्या आ रहे हैं? किस तरह से इस पूरे नेक्सस तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है? देखिए जीनत, आपको बता दूं, ताज़ा अपडेट में अभी यह है, जो फैक्ट्री चल रही थी उसको देर रात पुलिस ने सील कर दिया है। जो माल वहां से बरामद हुआ था उसको कब्जे में ले लिया है और सैंपल लैब के लिए भेज दिए गए हैं, जांच पड़ताल के लिए कि जो शराब थी वो कितनी जहरीली थी और कहां से बनाई गई थी, क्या क्या उसमें कंटेंट डाले हुए थे। लेकिन अभी पुलिस का जो ये ऑपरेशन था, ये बुलंदशहर पुलिस और गौतम बुद्ध नगर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसमें जो बुलंदशहर में जो शराब पीने से जो एक व्यक्ति घायल हुआ था, उसका जिम्स ग्रेटर नोएडा में अस्पताल में इलाज चल रहा था। तो उसको कल होश में आने के बाद उसने जब बयान दिया तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस और बुलंदशहर पुलिस ने दोनों ने साझा कार्रवाई करते हुए जो फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जो घायल व्यक्ति था उसी के निशानदेही पे बताया गया था कि जो फैक्ट्री है वहाँ कासना थाना क्षेत्र में चल रही है और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें एक फैक्ट्री है जिसमें 2 लोग और मृत पड़े हुए हैं। तो पुलिस उसी बयान के आधार पर फैक्ट्री के पास पहुँचती है और फैक्ट्री का ताला तोड़ती है। तो अंदर देखते हैं तो 2 शव थे और सबको लेकर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और भेज भी दिए हैं। वहीं जब पुलिस ने देखा तो वहाँ 36 पेटी अवैध शराब भी बरामद हुई। ठीक, और फैक्ट्री जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी और तभी सभी जिलों की पुलिस जो है मिलकर इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। कोरोना की बात करते हैं। कोरोना वैक्सीन का तीसरा ड्राई रन आज है। लखनऊ में 61 केंद्रों पर यह ड्राई रन होना है। लखनऊ में 60,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन जो है वो लगेगी, क्योंकि 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। यूपी में वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही सीएम ने देश के वैज्ञानिकों का भी आभार जताया है।
फर्रुखाबाद में सीएम योगी ने जन आरोग्य मेले की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि देश में 16 तारीख से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही सीएम योगी ने वैक्सीन के लिए देश के वैज्ञानिकों का भी आभार जताया। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे। यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। आपको बता दें, देश में 16 जनवरी से पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, जिसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। हाई लेवल मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने ये फैसला लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। सीएम योगी के निर्देश पर 4 भ्रष्ट अधिकारियों का डिमोशन कर दिया गया है। उन्हें चौकीदार और चपरासी बनाया गया है। यानी ये फैसला नजीर बनेगा और भ्रष्ट अधिकारियों को सबक भी सिखाएगा। लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। सरकार ने अपर जिला सूचना अधिकारी पद पर तैनात 4 अधिकारियों को डिमोट कर दिया। इन अधिकारियों को चौकीदार, चपरासी, ऑपरेटर और सहायक बना दिया गया है। सूचना व जनसंपर्क कार्यालय द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि 3 नवंबर 2014 को इन अधिकारियों का प्रमोशन नियमों के विरुद्ध किया गया था। अब सभी को उनके मूल पद पर डिमोट किया जाता है। सरकार ने जिन अधिकारियों को डिमोट किया है वे हैं बरेली में अपर जिला सूचना अधिकारी नरसिंह, जिन्हें चपरासी बनाया गया। फिरोजाबाद में तैनात दयाशंकर को चौकीदार, मथुरा में तैनात विनोद कुमार शर्मा और भदोई में तैनात अनिल कुमार सिंह को सिनेमा ऑपरेटर बनाया गया है। उधर कानपुर में दबंगों ने एक दुकान पर बमबाजी कर दी, जिसके बाद दुकानदार को जमकर पीटा भी गया। बदमाशों ने दुकान में रखा 20,000 रुपया भी लूट लिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। हालांकि वो वापस लौटती है कुछ जांच करके। और मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास 3 का है, जहां पे मौजूद फोटोशॉप के मालिक अजय गिरी का आरोप है कि दुकान में लगभग 7 से 8 लोगों ने सुतली बम से जानलेवा हमला कर दिया और इसके बाद उन्होंने लोहे की रॉड से दुकान में तोड़फोड़ की। दुकानदार पर भी हमला हुआ। कुछ पहचान लिए गए हैं बदमाश और उनका कहना है कि बदमाशों ने पहले भी उन पर हमला किया था। लड़के आके मेरी दुकान पे तोड़फोड़ कर गए और बम चला गए और मेरे दुकान से 20,000 रुपए मेरे पर्स में पड़े थे, वो निकाल ले गए। क्या लूट कर ले गए? जी। कौन लोग थे, कुछ पहचान? संदीप सिंह है, कोई प्रदीप सिंह है, अटल है और कोई 3-4 लड़के और थे, उनका नाम मुझे नहीं मालूम। प्रयागराज के कैंट इलाके में शरद सोनी नाम के युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मृतक शरद सोनी एक जज का प्राइवेट कुक बताया जा रहा है, जो कि जौनपुर जिले का रहने वाला है। घटना उस वक्त की है जब वो कुछ जरूरी काम से घर से बाहर निकला था। उसी दौरान कैंट के सर्कुलर रोड पर उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या की गई। घटना की सूचना पर पहुंची कैंट पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिलहाल वजह क्या रही ये जरूर पुलिस जांचने में जुटी हुई है। शरद सोनी को जो आज शाम को घर से बाहर निकल के किसी घरेलू काम से जा रहे थे, तो गली में उन्हें किसी धारदार हथियार से गले पर वार करके हत्या कर दी गई है। परिवारजनों से पूछताछ की गई है तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। यूपी में बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, अयोध्या। बर्ड फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लखनऊ में चिड़ियाघर में बर्ड सेक्शंस को पूरी तरह से सील किया गया। कानपुर में जूलॉजिकल पार्क को दर्शकों के लिए बंद किया गया। इसके साथ ही सभी जानवरों को जो मुर्गे का गोश्त दिया जाता था उस पर रोक लगा दी गई है। जब हम बात मेरठ की करते हैं तो हसीनापुर वन्य सेंचुरी में अलर्ट जारी कर दिया गया। विदेशी पक्षियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आगरा में भी वन विभाग और वन सेंचुरी विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। कई पक्षियों के सैंपल लैब भेज दिए गए हैं। अयोध्या में 3 चिड़िया के मर जाने से हड़कंप भी मचा हुआ है। हालांकि इनकी मौत क्यों हुई इसको लेकर रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।
देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के साथ ही एक राज्य और बढ़ गया। इसके साथ ही झांसी, सोनभद्र, प्रयागराज और आगरा में लगातार पक्षियों की मौत हो रही है। इसको देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। लखनऊ के चिड़ियाघर को भी अलर्ट कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर लखनऊ के चिड़ियाघर में बर्ड सेक्शन सील कर दिया गया है। वहीं ताजनगरी आगरा में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट है। अब तक पक्षियों के 21 सैंपल जाँच के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल भेज दिए गए हैं। सैंपल्स जो हैं, जो इनकी मेन इंस्टीट्यूट है इन भोपाल, वहाँ पर सारे सैंपल्स रिसीव करा दिए हैं और शीघ्र ही हमें वहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगी। बट प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए जब तक वो रिपोर्ट आए ना आए, जो रिमेनिंग हमारी चिड़िया थी, जो जंगल फाउल थी वहाँ पर, उसको हमने बेसिकली कल करवा के वहीं नष्ट करवा के जलवा दिया। कानपुर जू में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। अब तक चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 जंगली मुर्गों और तोतों की मौत हो गई है। उधर यूपी के वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने गोरखपुर के निर्माणाधीन चिड़ियाघर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि इस जू के बनने के बाद यहां टूरिज्म बढ़ जाएगा। हालांकि प्रदेश में बर्ड फ्लू के खतरे पर दारा सिंह चौहान ने कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ जंग में विजय पाई है, वैसे ही बर्ड फ्लू पर भी जल्द काबू कर लिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा, जब दुनिया में कोविड-19 को लेकर के कोहराम मचा था और देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, जहां सबसे बड़ी जनसंख्या है, उसके मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने इस कोविड-19 पे पूरी तरीके से काबू किया है, मैं कह सकता हूँ चाहे जितनी भी डिजीज़ कोई आए, जो बर्ड फ्लू है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में पूरे प्रदेश में जिस तरीके से सजगता और सतर्कता के साथ हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जल्दी उस पर काबू पाने का काम करेंगे। तो ये भी एक जंग है जिसे जीतना बहुत जरूरी है। लखनऊ से शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हैं और आगरा से हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तीनों से ही बात करते हैं। शबाब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। लखनऊ की क्या स्थिति है और किस तरह से निपटने की तैयारियां हैं? और देखिए, बर्ड फ्लू को लेकर के पूरे प्रदेश में अलर्ट है और जैसा कि कानपुर से कल खबरें आई कि वहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके बाद लखनऊ जिला प्रशासन भी तेज़ी के साथ हरकत में आया। लखनऊ की जो जू है उसके बर्ड सेक्शन को बंद कर दिया गया है और आला अफसरानों को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए आप तैयार रहें। लखनऊ में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। परिंदों पर खास नज़र रखी जा रही है। कल हमने डायरेक्टर जू से भी बात की तो उन्होंने कहा कि असल में देखिए, नवंबर दिसंबर जो होता है वो माइग्रेटेड पक्षियों के हिंदुस्तान आने का समय होता है और इसी समय वो लोग यहाँ आते हैं और उसके बाद फरवरी से मार्च में वो वापस जाते हैं। तो ऐसे में ये 5 महीनों का जो वक्त होता है, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है और बर्ड फ्लू के आसार सबसे ज़्यादा इसी समय उठते हैं। असल में जो माइग्रेटेड पक्षी होते हैं, वो जो बीट करते हैं, उससे ये फ्लू जो है वो फैलता है और धीरे धीरे संक्रमण का रूप लेता है। लिहाजा हर तरीके के प्रिकॉशन बढ़ते जा रहे हैं। जू में बर्ड सेक्शन को बंद कर दिया गया है। डॉक्टर्स की एक टीम बना करके हर तरह की निगरानी रखने के आदेश दे दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री के यहाँ से भी इस बात के साफ दिशा निर्देश हैं कि हर तरह की क्रिटिकल कंडीशन से निपटने के लिए अधिकारी तैयार रहें और ख़ासकर वो ज़िले जहाँ पर माइग्रेटेड पक्षियों का सबसे ज़्यादा आना होता है, वहाँ पर अलर्ट मोड जारी रहे। लेकिन जीनत, इन सब के दूसरी तरफ जो चिकन और चिकन के मीट का कारोबार है, जो अंडों का कारोबार है, वो इन खबरों के साथ ही बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है। चिकन जो 190 से 200 रुपये पिछले 4 से 5 दिन पहले बिक रहा था, वो इस समय 120 से 130 रुपये आ गया है। यही हाल अंडों के रेट का भी है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ बर्ड फ्लू का कहर है तो दूसरी तरफ व्यापार भी जो है वो चौपट हो रहा है। जीनत, बिल्कुल, और इसकी वजह से थोड़ा सा कोरोना की वजह से पटरी पर से बिखरा था ये कारोबार, लेकिन वापस उतरता हुआ नजर आ रहा है। अमित गंजू हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, कानपुर की क्या स्थिति है? जी,
देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर ही पहला ऐसा जनपद है जिसने बर्ड फ्लू की वजह से दस्तक दी है, और इसकी वजह से चिंता का विषय भी उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस पर पूरी वर्कशॉप की। अगर हम कानपुर के जू की बात करें तो इसमें पिछले 4 दिन पूर्व जो सैंपल्स भेजे गए थे भोपाल, उसमें एक एक करके जब सैंपल्स में पुष्टि होती गई, लेकिन सबसे बड़ी बात एक वायरस है H5 जिसकी पुष्टि हुई, जो चिंता का विषय CVO यहाँ के जू के लिए बना हुआ है। दर्शकों के लिए या जो यहाँ देखने से आते हैं उसके लिए बंद कर दिया गया। कौओं पर नजर रखी जा रही है। 9 टीम्स को 7 बाड़ों में लगाया गया है। उसके अलावा 939 पक्षियों के सैंपलों की तैयारी की जा रही है, यानी प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। और जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, मुर्गा व्यापार पे भी इसका सीधा असर पड़ा है। बिल्कुल, ये असर दूर तक महसूस किया जा रहा है। हिमांशु, आगरा की जो स्थिति है वो बताइएगा हमें। आगरा में भी मीट के कारोबार पर असर पड़ा है, अंडों की बिक्री घटी है, और जो बड़ा निर्णय लिया गया वो ये लिया गया है कि आगरा से मुर्गी चूजे ना तो बाहर जाएंगे और ना बाहर से आगरा आएंगे, क्योंकि आगरा की सीमा राजस्थान से सटती है, मध्य प्रदेश से सटती है, इसलिए खास अलर्ट जारी है यहाँ। और अब तक यहाँ 25 सैंपल भेजे जा चुके हैं भोपाल, और 4 दिन में 8 पक्षियों की यहाँ मौत हो चुकी है। जो प्रशासन है वो इंतजार कर रहा है जांच रिपोर्ट का कि भोपाल से कब जांच रिपोर्ट आए। और आप देखिए, पक्षी बेहद माने यमुना के किनारे के जो इलाका है वहाँ बड़ी संख्या में पक्षी रहते हैं, और लोग इन्हें दाना डालने भी आते हैं। ये तस्वीरें सुखद होती हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा, बर्ड फ्लू की पुष्टि कहीं नहीं होती है, तो ये तस्वीरें आगे भी इसी तरह जारी रहेंगी, क्योंकि लोग जो प्रकृति प्रेमी हुए लेकिन अगर पुष्टि हो जाती है तो फिर तस्वीरें बदल जाएंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश यही है सरकार की कि इस से भी निपट लिया जाएगा वक्त रहते। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किए जाने को लेकर सुनवाई है। दरअसल पंजाब सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। पंजाब पुलिस ने तर्क दिया है कि मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे यूपी नहीं भेजा जा सकता। बीमारी की वजह से बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी जो है वो लंबी यात्रा नहीं कर सकते। गाजीपुर पुलिस की टीम कल सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेकर पंजाब के रोपड़ जेल पहुंची थी। यूपी पुलिस ने रोपड़ जेल अधीक्षक को नोटिस रिसीव करवाया। रोपड़ जेल के अधीक्षक ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए कहा है। मुख्तार अंसारी को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बांदा से पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। उसे पंजाब में दर्ज रंगदारी के एक मामले में रोपड़ जेल लाया गया। पंजाब पुलिस किसी भी कीमत पर यूपी नहीं आने देना चाहती, यह आरोप लग रहा है, और यूपी पुलिस किसी भी कीमत पर मुख्तार को यूपी लाना चाहती है। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है, और इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें, ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। तो जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य ये पक्का करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का हक है।